मेरा सवाल ये है कि क्या ये जो नरेटिव की लड़ाई जेएनयू हो, ऑक्सफोर्ड हो, दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थान है, हमारे मन में बैठाई गई थी, अब जो स्थिति है इनका विरोध होता है, आप जिस अंदाज में बात रखती हैं, कुछ बदला है या प्रतिभा की तरफ से कुछ फेयर सिलेक्शन होता है या अभी भी प्रतिरोध उतना जारी है आपके हिसाब से? सबसे पहले तो एक उद्घोष हो जाए, बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। और पांचजन्य की पूरी टीम का हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमें दूसरी बार ये मंच उपलब्ध कराया। और 2 लाइन तो हम अभी तक किसी ने पांचजन्य के लिए नहीं बोली, तो हम बोल देते हैं कि हो गया है शंखनाद, हो गया है शंखनाद, अब तांडव मचाएंगे, हर एक भारतीयों को एकजुट करके भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। और जैसे कि आपने जेएनयू की बात कही, तो मैं ये कहती हूँ कि जब रावण जैसे लोग होते हैं तो उनके अंत के लिए भगवान राम आए, कंस जैसे लोगों के लिए कृष्ण आए, वैसे ही कन्हैया जैसों के अंत के लिए इस काजल का जन्म हुआ है। क्योंकि मैं आपको इतिहास में ले जाती हूँ कि ये काजल भी एक बिजनेस वुमेन थी जिसको कि बस पैसा कमाना है, कंफर्ट लाइफ जीनी है। और 2016 का मुझे वो दिन याद है कि जब मैं अपनी चैम्बर में बैठकर टीवी के सामने ये देख रही हूँ कि भारत के ही राजधानी में यूनिवर्सिटी के छात्र भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह के नारे लगा रहे हैं। और 9 फरवरी को वो अफजल गुरु की बरसी मनाते हुए कहते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। तब तक जो काजल शिंगाला थी वो उस दिन काजल हिंदुस्तानी बन गई थी। और उस वक्त मेरे मन में ये आया कि गलती इन जैसे लोगों की नहीं है, गलती हम जैसे लोगों की है कि जब हम जैसे लोग निष्क्रिय होते हैं तब ऐसी असुरी ताकतें सक्रिय होती है। इसलिए उस दिन इस काजल ने अपना घर, परिवार, बिजनेस, पैसा सब कुछ त्याग कर 24 घंटे में सांसारिक जीवन में रहने वाली वो प्रचारक हूँ जो महीने में सिर्फ 3 या 4 दिन घर पे रहती है और बाकी सिर्फ प्रवास करती है कि कोई बच्चा भारत की बर्बादी के नारे ना लगाए, कोई बच्चा भारत तेरे टुकड़े होंगे को सहन ना करे। जहाँ प्रतिभा होती है वहाँ प्रतिरोध भी होता है, और मैं मानती हूँ कि प्रतिरोध होगा तो ही प्रतिभा का जन्म होगा। और इस तरह के जब प्रतिरोध होते हैं तो हम जैसी प्रतिभाएं और उभरती, और हमारे पीछे आप जैसे समस्त भाई है कि जिनका मनोबल हमें और मिलता है, तब शक्ति बनकर वो हमें और कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। संघर्ष डेफिनेटली एक उस महिला के लिए बहुत कठिन हो जाता है कि जब वो एक सांसारिक जीवन में तो है ही, जिसके बच्चे भी है, मगर वो ऐसा काम कर रही है कि जिसमें उसकी सीधी टक्कर जिहादियों के साथ है। क्योंकि आप जानते हैं कि मैं लव जिहाद पर, भूमि अतिक्रमण और धर्मांतरण पर कार्य कर रही हूँ, तो जिसमें मेरा डायरेक्ट जो टकराव होता है वो भारत के उन्हीं आतंकवादी मानसिकता के साथ होता है। तो संघर्ष है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो मेरे गुरु है, जो संघ के वरिष्ठ प्रचारक है, वो हमें ये कहते हैं कि मान चुनौती कर सामना ये जीवन संग्राम का, मान चुनौती कर सामना ये जीवन संग्राम का, कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का। तो कोई मुझे फ्रिंज एलिमेंट कह दे या कोई मुझे एक्सट्रीमिस्ट कह दे, कोई कह दे ये नफरत फैला रही है, इस पर तो FIR हुई, ये तो जेल जाके आ रही है, इसको ऐसे मंच क्यों उपलब्ध कराए जा रहे हैं, इसको इतना नाम क्यों इसका चलाया जा रहा है, तो हम कहते हैं कि तुम भाड़ में जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं प्राउड हिंदू हूँ, मैं प्राउड सनातनी हूँ, और हर एक उन लोगों का नाश करने के लिए मेरा जन्म हुआ है जो सनातन धर्म के अंत की बात करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। आपको तो खिलाफ पीछे पड़ते हैं कि आप तो हेट स्पीच फैलाती हैं, लेकिन जनता का समर्थन कितना आपको रहा है? और इस दौरान जैसा आपने कहा कि आप घर से निकलकर अब आप सामाजिक क्षेत्र में हैं, इसमें कितना बदलाव देखा? देखिए,
मुझे लगता है मेरा जो पूरा 8 वर्ष का संघर्ष है, मैंने 2016 से अपना संघर्ष शुरू किया था, आज ये हालत है कि अब जब हम सभाएं करते हैं, पहले जब हम संघर्ष करते थे तो एक भी महिला नहीं आती थी, आज हालत ये है इन 8 वर्षों में कि हमें भाइयों को बाहर भेजना पड़ देता है, क्योंकि जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ हॉल पूरा भर जाता है और भाई बाहर जाते हैं। इसलिए चंद शब्द में, क्योंकि संघर्ष और एफआईआर हुई है, जेल में तो हम गुजरात में जाके आए हैं और निरंतर धमकियां मिल रही है, इसलिए इधर जो बच्चों की संख्या ज़्यादा है तो उन छात्रों को ये समर्पित करती हूँ कि पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड होना चाहिए, और यदि आप ऑनेस्टी के साथ अपना काम करेंगे तो साक्षात भगवान आपका साथ देंगे कि माना की है अंधेर बहुत और चारों ओर नाकामी है, माना की हिम्मत टूट रही आंखों में निराशा छाई है, माना की चांद पर ग्रहण है और रात अभी गहराई है, पर श्री कृष्ण ने कहा है, श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है, लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है, हीरे को जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है, सूरज जैसा बनना है, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, और हम भी श्री राम के वंशज है, हम भी श्री राम के वंशज है, क्यों सोचे राह सरल होगा, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा, हर एक संकट का हर होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। तो अंत में पुनः सनातन उदित होगा, पुनः सनातन उदित होगा, हार कर मत बैठ जाना, एक हिंदू मैं जगाऊं, एक हिंदू तुम जगाना। बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। थैंक यू।